Assalamu alaikum class 5, how are you? In this video we are going to learn about conversion of fraction to decimal, conversion of decimal to fraction and decimal place value chart. Our first topic is conversion of fraction to decimal. फ्रैक्शन बेसिकली फ्रैक्शन होती क्या है जिसको हम सिंपल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ पावर ऑफ 10. एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या 10 हो या उस पावर ऑफ 10 हो एंड हुज न्यूमरेटर इज़ एक्सप्रेस्ड बाय फिगर्स प्लेस टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, और जिसका न्यूमरेटर ऐसी वैल्यू हो जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर आए, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रैक्शन. जैसे आप एग्जाम्पल में देखो 7/10. 7/10 ये एक फ्रैक्शन है. ऑलरेडी मैंने ऐसी एग्जांपल दी हैं जिसके डिनोमिनेटर आपके पास 10 है या पावर ऑफ 10 है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 7/10. इसको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, हमेशा याद रखना जितना डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ आएंगे उतने ही पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आनी चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है यानी ये 10 है, तो इसका सिंपल डेसिमल पॉइंट क्या होगा 0.7, यानी कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी दैट इज़ न्यूमरेटर विच इज़ कॉल्ड 7. सेकेंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक 7/10, 50/100, 40/100. फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू लेते हैं 30/100. इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बेटा, 30/100 है 30/100. इसका लास्ट ज़ीरोज़ आपस में कट हो सकते हैं तो हम पहले ही इसको कट कर देंगे. अगर नहीं कट करते हम उसका भी देख लेते हैं. फ़िलहाल 3/10 आ गया. अब इसको सिंपल किस तरह से डेसिमल में लाएंगे, नीचे बचा एक ज़ीरो तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर 0.3. पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए दैट इज़ द न्यूमरेटर इज़ 3. अब अगर 30/100 में से आपने इसका ज़ीरो नहीं कट करना और आप कंफ्यूज ना होना, जैसे है 30/100 तो इसको क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन इसको सिंपल 0.30 लिख देंगे. बेटा हमेशा याद रखना एंड का जो ज़ीरो होता है वो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में कंसिडर नहीं होता, इसलिए ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 0.3. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4. पहले तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स वो की जिसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 100 था या 10 था या पावर ऑफ 10 था. अब यहाँ पर आ रहा है 3/4, यानी कि सिंपल आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस 4 को पहले 10 में या पावर ऑफ 10 में चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. तो हम लोगों ने ये देखना है कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसकी टेबल में 10, 100, 1000 किस पे आता है. अब 4 की टेबल में 10 तो आता नहीं है लेकिन 100 आता है किस पे 25 पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 25 से. जिस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू को हम लोगों ने न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. तो 25 को जब 3 साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 3s are 75 एंड 4 25s are 100. अब ये आ रहा है सिंपल 75/100. अब इसको सिंपल हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. नीचे आ रहे हैं 2 ज़ीरोज़, ऊपर भी 2 वैल्यूज़ है. मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद हमेशा 2 वैल्यूज़ ही आनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.75. अब यहाँ पे हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये वाली 5/4. सिंपल सी है, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो चेंज हैं. हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे 10 में या पावर ऑफ 10 में. क्यों, क्योंकि हमने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जैसे है 5/4, बेटा 4 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 10 तो आता नहीं है, तो हम 100 से करेंगे, ये वही टेबल आ जाएगा 4 × 25. और ऐसे ही 5 को भी मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे, 5 25s are 125. अब ऊपर है 125 और नीचे आ रहा है 100. इसको किस तरह से लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो हम 1 पहले लिख देंगे और पॉइंट के बाद बाकी के 2 डिजिट्स लिख देंगे. कभी भी गलती मत करना कि इन तीनों को इकट्ठा लिख दो और पॉइंट 0 पॉइंट लगा दो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ नहीं 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए. अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन. पहले हमने किया था फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब हम करेंगे डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में. तो पहले हम देखते हैं कि डेसिमल क्या होता है. एनी नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट.
एक पॉइंट जो कि ये है, इसको ये दो वैल्यूज़ को आपस में सेपरेट करता है, एक करता है होल नंबर को और दूसरा करता है फ्रैक्शनल पार्ट को। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल 4.1 है, इसमें 4 जो है ये आपका होल नंबर है, पॉइंट बीच में आपका डेसिमल आ गया, एंड 1 आपका क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं 0.02। बेटा 0.02 को किस तरह से हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे? जैसे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100। ऊपर वाले 2 ज़ीरोज़ कंसिडर नहीं होंगे न्यूमरेटर के लिए, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, 2/100 इज़ योर आंसर। बेटा इसको फर्दर भी हम कट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कैसे? 2 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 50 पे, तो हम लिख देंगे 2 1s are 2 and 2 50s are 100। ये और रिड्यूस कर देंगे इस वैल्यू को। ऐसे ही 1.4 को देख लो, 1.4 को किस तरह से लिखेंगे, 1.4 को हम लिखेंगे 14/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम 10 लिखेंगे। इसको भी मज़ीद कट कर सकते हैं, जैसे 2 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आती हैं, 2 7s are and 2 5s are, तो इसका 7/5 आंसर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है जिसमें 0.75 को हमने चेंज किया है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो 0.75 इटसेल्फ इज डेसिमल फॉर्म, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। पॉइंट के बाद हैं 2 वैल्यूज़, तो हम इसको चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ 100, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इज़ योर आंसर। अब हमारा मेन टॉपिक आता है विच इज़ डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। हम लोगों ने पहले पढ़ा डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बेसिकली ये होता है कि हम लोगों ने डेसिमल वैल्यूज़ को किस तरह से उस चार्ट में पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट पे आ रहा है 1000, फिर आ रहा है 100, फिर टेंस, वंस, और ये पॉइंट ये जो है ये आपका डेसिमल पॉइंट की जगह है। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या क्या आएगा, 10th आएगा, 100 एंड फिर 10th। फॉर एग्जाम्पल हम एक वैल्यू लिखते हैं 12.10। अब हमने देखना है 12 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखना है। पॉइंट से पहले क्या आएगा, 1 10s, 2 1s, फिर पॉइंट, फिर 1 10th एंड 0 100। 1 10s का मतलब ये होता है कि 1 जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, विच इज़ 1 10s are 10। ऐसे ही 2 1s के बराबर है पॉइंट, फिर 1 10th के बराबर है, एंड लास्ट वन 0 जो है वो 100 के बराबर है। हम लोगों ने इस फॉर्मेट में अपना डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क है, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। आप लोगों ने सिंपल ये वैल्यूज़ को आपने किस में चेंज करना है, डेसिमल में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट दिस डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, इन डेसिमल फॉर्म को आपने फ्रैक्शन में लेकर आना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लेस दिस डेसिमल वैल्यूज़ इन डेसिमल वैल्यू चार्ट। इनको आपने डेसिमल वैल्यू चार्ट में लेकर आना है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अपने सीवो कॉपीज़ के लास्ट पे आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसके ऊपर लिखना है ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आप लोगों ने ये होमवर्क उस पर करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।